स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि दो एंगल के लिए रेंज सेम हो जाता है। दो एंगल के लिए रेंज सेम हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ से थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो आपको मान लेता हूँ कि रेंज आ रहा है, रेंज आया। और एक और एंगल है स्टूडेंट्स जिस पर रेंज सेम होता है। 90 माइनस थीटा पर जब आप फेंकोगे, 90 माइनस थीटा पर भी जब फेंकोगे आप, तो रेंज जो होगा सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 90 माइनस थीटा पर रेंज एट थीटा एंगल विल बी इक्वल टू रेंज एट 90 माइनस थीटा एंगल। मतलब ये दोनों पर रेंज का वैल्यू सेम ही होता है, हाइट अलग अलग होगी स्टूडेंट्स। इसकी भी हम लोग देखेंगे कि अगर हाइट का रेशियो क्या आता है, h1 है और ये h2 मान लेते हैं, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट की रेशियो अलग अलग आएगी, वो अलग वैल्यू आएगा, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। 90 माइनस थीटा और थीटा पर कितना रेंज मैक्सिमम होगा, रेशियो क्या होगा h1 और h2 का, या रिलेशन रेंज में के साथ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पर देखिए कैसे सर प्रूफ करके बताओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि दोनों, अगर आपने 30 डिग्री पर फेंका तब भी बोल रहे हो कि रेंज सेम होगा, और 60 डिग्री पर फेंकेंगे, 90 माइनस 30 डिग्री पर फेंकेंगे तब भी रेंज सेम होगा। आप प्रूफ करके बताओ। मैं प्रूफ करके बताऊंगा। पहले थीटा मान लेता हूँ, रेंज एट थीटा आर थीटा है, आर थीटा है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, हम लोग रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था 2u² साइन 2 थीटा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं u² साइन 2 थीटा, u² साइन 2 थीटा बाई जी, यही पढ़ रखा था हमने। तो ये पहला सिचुएशन है कि थीटा एंगल पर ये होता। अब हम लोग 90 माइनस थीटा पर बात करते हैं। थीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा। तो u² साइन 2 इंटू 2 थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा पर देखते हैं कि कैसे क्या वैल्यू आता है बाई जी। ठीक है, ये हो जाएगा u² साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा और थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। तो u² साइन साइन 2 थीटा हो जाएगा, u² साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 पर वैल्यू जो है फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है, यानी साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। तो साइन या थीटा की जगह पे 2 थीटा है तो 2 थीटा हो गया। तो ये आ गया जो कि इक्वेशन 1 में आर थीटा के इक्वल है। देखो, अब देखो ये वाला वैल्यू जो है इस वाले वैल्यू के इक्वल है, यानी आर थीटा के इक्वल। तो इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों ही रेंज सेम होता है। अगर 60 डिग्री पर निकाल के देखोगे और 30 डिग्री पर, तो दोनों पर रेंज सेम आएगा स्टूडेंट्स, है ना। या आप 37 डिग्री पर फेंको, 37 डिग्री पर और 53 डिग्री पर सेम स्पीड होना चाहिए, इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए। इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड जो है अगर सेम है बॉडी के प्रोजेक्शन का, तो आपका रेंज जो होगा सेम होगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि रेंज एट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 2u² साइन साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा पुट कर दो, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा है, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी होता है। तो ये हो जाएगा 2u² और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है बाई जी। तो ये सेम बन गया ना, u² साइन। अब देखो 2 को इधर ले लो u²,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो साइन टू थीटा के इक्वल होता है। और यही रेंज का फॉर्मूला था, तो पहले भी रेंज यही था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो जाएगा। तो इस तरह से आप, यानी आप, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 30 डिग्री इस एंगल पर 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड निकाल के अगर रेंज आर आ रहा है, तो आप 90 माइनस 37 डिग्री पर, यानी 53 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करोगे। 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे अगर स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो रेंज सेम ही होगा स्टूडेंट्स, आर ही रेंज आएगा, जो वैल्यू भी कैलकुलेट करने से आएगा वही सेम वैल्यू आएगा स्टूडेंट। ओके सर, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम हाइट का जो है, दोनों इस केस में मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। H1 और H2 में रिलेशन मैंने बताया था कि H1 और H2 आप देख सकते हो कि अलग अलग होंगे, तो इसमें रिलेशन निकालते हैं H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा और रेंज में। तो आप देख सकते हो कि अगर H का, हम लोग को H मैक्स का फॉर्मूला पता है। H मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एच डैश का, ये मान लो कि इसको एच मान लेता हूँ, थीटा एंगल पर फेंका तो, और एच डैश के लिए मैं मान लेता हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और एच 90 माइनस थीटा भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बाई जी। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो एच बाई एच डैश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये एक रिलेशन हमें ये पता चलेगी, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और अगर रेंज से, इसको रेंज से निकाले स्टूडेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी कभी कभी रिलेशन पूछ देता है, एच और एच डैश को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g और 2g 4g स्क्वायर हो जाएगा, 4g स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर नहीं, यू टू द पावर 4 होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g का होल स्क्वायर, फुल होल स्क्वायर इसका कर दो यार, इंटू बच जाएगा 1/16 बचा हुआ है इधर, तो ये वह रेंज बन गया स्टूडेंट्स, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बन गया। तो रेंज का फॉर्मूला हो, रेंज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16, रेंज का स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू एच इंटू एच डैश। तो रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 इंटू अंडर रूट h1 h डैश, ये हो जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो, और एच मैक्स और एच प्लस एच मैक्स में भी रिलेशन निकाल सकते हो, एच वन प्लस एच डैश और एच में ऐड करके भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अब प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया ना, एच डैश कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसमें यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन कर ले तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्स, एच प्लस एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली दोनों केस के लिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, कभी प्रोडक्ट पूछ सकता है, कभी रेशियो पूछ सकता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो स्टूडेंट। दोनों ही केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले वाले केस को मैं टी मान लेता हूँ, दूसरे वाले केस को टी डैश। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो
हम लोग जानते हैं 2u sin थीटा बाई जी होता है और टी डैश होता है 2u sin 90 - थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी, और दोनों का रेशियो निकाले टी डिवाइड बाई टी डैश, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप रिलेशन निकाल सकते हो कि टी इज इक्व टू टी डैश इंटू टेन थीटा हो जाएगा, टी डैश इंटू टेन थीटा। 90 माइनस टी डैश किससे रिलेटेड, तो 90 माइनस थीटा से। और दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, टी डैश इंटू टी इज इक्व टू क्या हो जाएगा, कितना आया था, टू यू साइन थीटा इंटू टू यू कॉस थीटा, तो 4u² साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर हो जाएगा, बाई जी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2r बाई जी के इक्वल। रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 इंटू रेंज का फॉर्मूला बाई जी बच जाएगा एक। तो ये आप बोल सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के। ये इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और मैक्सिमम रेंज का कंडीशन मैंने बता दिया था कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा का अगर एंगल 45 डिग्री, तो जैसे मैंने बता भी दिया था स्पेशल केस में रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाई जी होता है स्टूडेंट्स। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हम कब, रेंज मैक्सिमम हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आप देखोगे इस इक्वेशन में, तो साइन थीटा 2 थीटा ही वेरिएबल है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। साइन 2 थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करता है, जो कि इक्वल होता है साइन 90 के इक्वल। तो थीटा का वैल्यू 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। तो रेंज अगर 45 डिग्री पुट करूंगा तो u² साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 बाई जी हो जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा u² बाई जी। जब रेंज मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, जब एंगल 45 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करते हो, तो जब रेंज मैक्सिमम होता है, तो उस समय मैक्सिमम हाइट क्या होता है, उस समय मैक्सिमम हाइट क्या होता है, when range is maximum then what is the value of maximum height in terms of range। तो रेंज के टर्म में हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एंगल 45 डिग्री है, तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू रेंज मैक्सिमम होता है, तो उस समय थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा बाई 2g, जो कि इक्वल हो जाएगा u² बाई 2g बाई 2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और u² बाई जी क्या है, मैक्सिमम है, तो रेंज है, रेंज मैक्सिमम है। तो रेंज मैक्सिमम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये वाला टर्म जो है आर मैक्स है, आर मैक्स है, जो एंगल 45 डिग्री पर जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो एच मैक्स और आर मैक्स में हमें रिलेशन निकल गया, ये जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे जनरल भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी केस के लिए हम लोग आर मैक्स और इसके बीच में, रेंज के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये भी कभी कभी काम आता है हमारे, अगर जनरली आप निकालना चाहो कि रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि रेंज आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाई जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ये लिख सकते हो 2 इंटू u²। और मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम का, किसी भी केस के लिए, किसी भी थीटा के लिए, एनी एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। और दोनों का रेशियो निकाल लो, r बाई एच मैक्स, आर बाई एच मैक्स का रिलेशन निकालो, तो ये हो जाएगा 2u² साइन, इसको कॉपी ही कर लेते हैं, वेट ए मिनट,
इसको यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर, और इसको कॉपी करके यहाँ रख लो। तो आप देखो कि इसमें से साइन, एक साइन थीटा तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा जो है एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक साइन थीटा। और यू स्क्वायर बाई जी है, इसमें भी यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया, है ना। और टू ऊपर चला जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। और कॉस थीटा बाई टेन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो आर बाई एच मैक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4 cot थीटा, 4/tan थीटा भी लिख सकते हो, 4/tan थीटा भी लिख सकते हो, कॉट थीटा को आप 1/10। तो आर बाई एच जो होगा 4/tan थीटा होगा। एक किसी भी केस में अगर आपने रेंज निकाल लिया तो आसानी से मैक्सिमम हाइट इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रिलेशन हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट का। और जब मैक्सिमम हाइट होगा तो रेंज जो होगा, रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए वो आपको थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा। कभी कभी हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, किसी भी हाइट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता है कि कितना होगा स्टूडेंट्स, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट यू आई है, वर्टिकल कंपोनेंट यू आई है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स है। तो यू एक्स को यू इनिशियल वेलोसिटी यू है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो यू कॉस थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही यू कॉस थीटा होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर भी वेलोसिटी स्टूडेंट्स यू कॉस थीटा ही रहेगी स्टूडेंट, यू कॉस थीटा ही रहेगी। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। तो यहाँ पर ये हाइट जो अटेंड करेगा मैक्सिमम हाइट पर वो एच मैक्स होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जो होगा वो एम जी एच एक्स, एम जी एच मैक्स होगा, एम जी एच मैक्स होगा, यही होगा। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर स्पीड तो यू कॉस थीटा ही है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है तो स्पीड यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एम जी इंटू एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, के ई बाई पी निकाल सकते हैं।